Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today we have to learn about networking, how we can establish HTTP connection in Android. We will see its important methods or required methods or functions that will be used to establish HTTP connection Android with code example. इसके लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो पर एक कोड एग्जांपल भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपना जो है एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं थ्योरी यानी उसके मेथड्स रीड आउट करने से पहले यानी कोड देखने से पहले। तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ़ोन और टैबलेट और एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी को यूज़ करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। अगर दूसरी आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आता। तो नाउ लेट्स सी, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ HTTP। आप जो भी प्रोजेक्ट का नेम रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर HTTP यहाँ पर यूज़ करेंगे तो कीबोर्ड से हम अपनी कीज़ को इस तरह से कर लेते हैं। HTTP एस्टैब्लिशिंग या फिर एस्टैब्लिश, ठीक है। मैं इस तरह से नेम रखती हूँ कि ताकि मुझे ना कोई प्रॉब्लम ना हो। और डेमो कोई भी यानी आपके पास प्रोजेक्ट पड़ा है तो आप लोग देख सकते हो कि नेम से ही पता चल जाएगा। एस्टैब्लिश HTTP कनेक्शन डेमो है। और यहाँ पर लैंग्वेज जो है आप कॉटलिन में कर रहे हैं तो कॉटलिन को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हम जावा में कर रहे हैं तो हम इसे जावा में सिलेक्ट करेंगे। और लोकेशन वगैरह आप लोग देख सकते हैं आपकी प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर फिनिश करते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है वो मैं इसे क्लोज़ कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जब तक क्रिएट होता है हम क्या करते हैं, इसके कोड के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोड क्या है, क्योंकि फिर हम अपना टाइम बचाएंगे। कोड आप लोगों को समझ आ जाएगा और उसके बाद हम पेस्ट कर देंगे वहाँ पर, कॉपी पेस्ट। ओके, कुछ की मेथड्स हैं जो कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, कि किस तरह से आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और इन रिस्पॉन्स सर्वर आपको आपका जो रिक्वायर्ड डेटा है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये होता है HTTP कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, ये क्या है आपका जो है कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट हम हैं, सर्वर जो इंटरनेट सर्वर HTTP सर्वर की बात करें यानी HTTP प्रोटोकॉल इंटरनेट जो प्रोटोकॉल होता है सर्वर के पास। जैसे आप ब्राउजिंग करते हैं, URL राइट करते हैं किसी भी वेबसाइट का, तो वहाँ एक तरह से आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। इन रिस्पॉन्स वो आपको क्या है उसका डेटा जो है वो शो करता है। अब यहाँ पर है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डॉट ओपन कनेक्शन। ये मेथड क्यों यूज़ होता है, दिस मेथड क्रिएट्स अ कनेक्शन टू द स्पेसिफाइड URL। यानी आप ये मेथड यूज़ करेंगे कि जो भी URL है उसके साथ जो है कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। इट रिटर्न्स अ URL कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा that represents the connection to the remote resource. This method allow you to establish a basic connection to the server. यानी आपने जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए आपने ये मेथड यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है HTTP URL connection dot set request method. दिस मेथड इज़ यूज टू सेट द HTTP रिक्वेस्ट, यानी क्या रिक्वेस्ट आप भेजना चाह रहे हो। कनेक्शन यानी आपने इस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद कॉमन रिक्वेस्ट मेथड जो होते हैं वो गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट होते हैं। जैसे CRUD एप्लीकेशन हम करते हैं कि जिसमें क्रिएट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। जैसे डेटाबेस एक तरह से है, तो आप क्या है रिक्वेस्ट भेजते हो तो जो भी सर्वर के पास डेटा यानी फाइल वगैरह पड़ी होती है तो उसका डेटा आपको शो कर देता है। दिस मेथड अलाउ यू टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट यू वांट टू मेक द सर्वर, किस टाइप की करना चाहते हो। रिट्रीव करना है, कोई डेटा डिलीट करना है, कोई इंसर्ट करना है, क्रिएट जो भी करना चाहते हैं, अपडेट करना है तो ये कर सकते हैं। इसमें ये सेट रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी जो है, दिस मेथड सेट्स द वैल्यू ऑफ रिक्वेस्ट हेडर फील्ड, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी आपने सेट करनी है। रिक्वेस्ट हेडर्स आर यूज टू पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द सर्वर अलोंग विद द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के साथ आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। जो कॉमन हेडर्स इंक्लूड है, कंटेंट टाइप है, एक्सेप्ट है, यूज़र एजेंट वगैरह। इस टाइप की जो है एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन एडिशनल होती हैं वो भी आप सेट कर सकते हो। दिस मेथड अलाउ यू टू कस्टमाइज द रिक्वेस्ट हेडर्स एज नीडेड। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्ट,
ठीक है, HTTP URL connection dot connect. This method establish the connection to remote server. It initiates the connection and sends the HTTP request to the server. अब establish कर रहे थे यानी connect हो गया आपका जो HTTP connection था. After calling this method you can interact with the server to send data or retrieve data from it. यानी कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश हो गया, यानी आप कनेक्टेड हो गए सर्वर के साथ. ठीक है, अब गेट इनपुट स्ट्रीम आपके पास है. दिस मेथड रिटर्न्स एन इनपुट स्ट्रीम दैट कैन बी यूज टू रीड डेटा फ्रॉम द सर्वर रिस्पॉन्स. यानी आपने सर्वर से रिक्वेस्ट की, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, फिर आपने कनेक्ट यानी कनेक्टेड हो गए, तो उसके बाद जो आपको सपोज करें आप रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं, तो इन रिस्पॉन्स जो होगा इनपुट स्ट्रीम आपने यूज़र से सर्वर से रिस्पॉन्स लेना है, वो डेटा रीड करने के लिए आप ये मेथड यूज़ करेंगे. It allow us to read the content of response body sent by the server. Next हमारे पास आता है output stream. This method returns an output stream that can be used to write data to the server in case of post or put request. Post और put यानी आपने कुछ insert करवाना है, कुछ create करना है, तो इस तरह से आप ये method use कर सकते हैं. और get इसी तरह get response कोड वगैरह आप सेट कर सकते हैं. गेट रिस्पॉन्स मैसेज यानी आप रिस्पॉन्स मैसेजेस वगैरह जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं. नाउ हमारा जो कोड है, हाउ यू कैन एस्टैब्लिश और मेक एन HTTP कनेक्शन इन एंड्रॉयड डिवाइस. तो हम देख लेते हैं. अगर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन करनी है एक्टिविटी मेन डॉट XML, जो कि हमारा इंटरफेस होता है. इंटरफेस में जस्ट मैं एक बटन यूज़ कर रही हूँ जिसकी ID मैंने सेट की है. और बटन कैसे क्रिएट करते हैं, ड्रैग ड्रॉप करना, सारा ये इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट करना, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई हैं कि किस तरह से करते हैं. तो हम इससे टाइम बचाएंगे कि राइट करने में, और मैं यहीं पर आप लोगों को कोड बता देती हूँ और वहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे. तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ सेट कर लेते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ अब मैंने यूज़ किया था कॉन्स्ट्रेंट लेआउट. कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में आपने क्या करना है, एक बटन लिया है, उसकी ID BTN रिक्वेस्ट है. अब यहाँ पर आप जो भी ID राइट करोगे बटन की, वही आप मेन एक्टिविटी डॉट जावा की जो फाइल है वो फाइंड व्यू बाय ID XML फाइल से रिट्रीव करने के लिए आप यही ID यूज़ करोगे, ये आपको पता है. विथ रैप कंटेंट, जितना कंटेंट है हाइट भी उतनी, जितना कंटेंट है उतना कवर कर ले. ठीक है, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को टेक्स्ट को स्ट्रिंग करना भी बताया था कि किस तरह से आप कर सकते हो. अच्छा, हम क्या करते हैं कि अपना जो इंटरफेस है ना वो डिज़ाइन कर लेते हैं. यहाँ पर मैं आ जाती हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो पे. इंटरफेस मैं आप लोगों को डिज़ाइन करना बता देती हूँ कि किस तरह से करते हैं. इसको स्प्लिट करते हैं और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर करते हैं, और यहाँ वाला जो कोड है ना यहाँ पर कर देते हैं हम डिलीट, कट. ठीक है, कट करने के बाद कंट्रोल S कर रही हूँ. अच्छा जी, हमने क्या करना है, पैलेट लेनी है. पैलेट से हमने क्या करना है, बटन लेना है. बटन ये हमारे पास आ गया, इसको करना है ड्रैग ड्रॉप. तो आप इसके लिए कोड राइट करना चाहें तो कर सकते हैं. हमने इसको यही राइट करना है, BTN रिक्वेस्ट जो है ये ID देना चाह रही हूँ मैं. ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगी बिकॉज़ हमने इसी को ही यूज़ करना है. तो यहाँ पर इसकी जो ID है यहाँ पर आप ये यूज़ करेंगे. ठीक है, ये आ गया मेरे पास. अच्छा जी, विथ हमारे पास रैप कंटेंट आ गई, हाइट मेरे पास आ गई. और टेक्स्ट में मैंने क्या राइट किया हुआ है, टेक्स्ट में मैं राइट करी हूँ मेक रिक्वेस्ट. ठीक है, तो मेक रिक्वेस्ट आप यहाँ पर राइट कर सकते हो, यहाँ पर मेक रिक्वेस्ट. ठीक है, मैं इसी को ही फॉलो करूँगी बिकॉज़ मैंने इसी डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को कोड करवाना है. अब यहाँ पर देखो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने सेट करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, अब यहाँ पर दिख रहा है ना, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी कहीं पर भी होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ना वो सेट कर देती हूँ. और मैंने आप लोगों से कहा था अगर मैं यहाँ पर ये लेफ़्ट राइट टॉप, क्योंकि जब कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसको अगर ज़ीरो कर देती हूँ तो मेरे पास जो बटन है, जो भी कंपोनेंट या फिर जो भी आपके पास बटन हो, टेक्स्ट व्यू हो, कुछ भी हो, विजेट्स वगैरह, तो वो क्या होते हैं, सेंटर में आ जाते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जस्ट यहाँ पर राइट टॉप बॉटम सारे जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ना वो क्या कर रही हूँ, ज़ीरो कर रही हूँ. तो एंटर करते ही आप यहाँ पर देखो, इसको मैं क्लोज़ करती हूँ और यहाँ पर देखो ये आपके पास मिड में आ गया. सेम ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये वाली प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं और ये सेट हो गई हैं. ठीक है, आप इस तरह से इसे सेट कर सकते हो. अब यहाँ पर आपको दे रहा है वही स्ट्रिंग वाला
मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एक्स्ट्रा स्ट्रिंग में जस्ट ओके करें और ये स्ट्रिंग फॉर्म में हो जाएगा, और ये हमारा वही कोड बन गया जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, ये वही कोड है। तो इस तरह से आप इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हो, यानी ये हमारा एक बटन बन गया। अब आपने क्या करना है कि एंड्रॉयड, आप यहाँ पर आएंगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ यूजेस परमिशंस। आपने इंटरनेट की परमिशन लेनी है यहाँ पर, कि इंटरनेट की परमिशन होगी, क्योंकि जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो यानी इंटरनेट से कनेक्ट हो गए देन ही आप रिक्वेस्ट सर्वर को भेज सकते हो। तो यहाँ पर एंड्रॉयड परमिशन डॉट इंटरनेट जो है वो परमिशन आप लोगों ने ऐड करनी है। तो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर यूजेस परमिशन एंटर किया। आप कौन सी लेना चाह रहे हो, इंटरनेट की है, एंड्रॉयड परमिशन डॉट इंटरनेट। तो यहाँ पर आपके पास परमिशन आ गई है। ठीक है, ये आपके पास परमिशन आ गई। सेम उसी तरह से हमने इसको परमिशन को भी ऐड कर लिया है। ठीक है, ये परमिशन आ गई अब हमारे पास। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा की तरफ। तो उसके मैं कोड आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह से वर्क करेगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो पैकेजेस हम बाद में इंपोर्ट करवाते हैं। यहाँ मेन एक्टिविटी से, यहाँ से हमारा जो कोड है स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देती हूँ। आपने क्या क्रिएट किया है, अपने इंटरफेस पर बटन क्रिएट किया है, राइट। अब इस बटन को क्रिएट करने का ये प्रोग्राम करेगा क्या, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, ये बटन मेक रिक्वेस्ट है। जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे, इसके बाद बटन क्लिक इवेंट पर मैं कोई यूआरएल राइट करूँगी, किसी भी वेबसाइट का कर सकती हूँ। यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड जो है उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका यूआरएल राइट किया है। जैसे क्लिक करूँगी तो उसका जो है सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, एस्टैब्लिश होगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद रिक्वेस्ट आपकी पहुँचेगी और रिस्पॉन्स में आपको उस वेबसाइट का जो यूआरएल जो सेंड किया उसका डेटा रिट्रीव हो जाएगा। अब यहाँ पर एचटीएमएल फॉर्म में रिट्रीव होगा। ठीक है, जो भी डेटा पड़ा है, क्योंकि मैं तो कोई यूआरएल दे रही हूँ, आप अपने जो पेजेस वगैरह बनाएंगे या कोई भी हो सकता है, तो इस तरह से मैं डेटा रिट्रीव करने के लिए यहाँ पर कोड यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर बटन, ये चीज़ें आप लोगों को पता है कि बटन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। BTN यहाँ रिक्वेस्ट नेम दिया गया है, फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। ठीक है, बटन रिक्वेस्ट, ये वही आईडी जो बटन की राइट की है, जो मैंने अभी एक्टिविटी जो मेन डॉट एक्सएमएल की फाइल में यानी इंटरफेस डिज़ाइन करते हुए रखी थी, और मैंने कहा था मैं इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और आप लोगों को पहले बताया है, जो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का नेम राइट करोगे वही यहाँ पर आप राइट करोगे। ठीक है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, न्यू, अच्छा जी, यहाँ हम क्या करते हैं, बटन BTN रिक्वेस्ट राइट किया है ना, तो हम इसको बटन को क्रिएट ही कर लेते हैं। कुछ कोड हम राइट कर लेते हैं यहाँ पर जो इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो टाइम बचेगा, तो यहाँ पर बटन, ठीक है, बटन हमारे पास आ गया, तो ये इजीली हो जाता है बटन। BTN रिक्वेस्ट था, हम इसका नेम देख लेते हैं, एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, BTN रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट। ठीक है, इज इक्वल का साइन, फिर हम क्या करते हैं, फाइंड, ये जस्ट ऐसे ही राइट करते हुए ना, तो ये आपके पास फाइंड व्यू बाय आईडी, फिर आप क्या करते हैं, आपके पास R.ID. वही आईडी आपके पास आ जाएगी, BTN आपके पास आ जाएगी, BTN रिक्वेस्ट। ठीक है, यही वाली आईडी जो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई की थी, ये वो आईडी है। यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, मेन एक्टिविटी में BTN रिक्वेस्ट आपने जो राइट की थी। ठीक है, ये आ गई आपके पास, सेमी कॉलन आपके पास आ गया। अब मैंने आपसे कहा था ये जो ये रिक्वेस्ट है इसको यूज़ किया जाता है, BTN रिक्वेस्ट आते ही एंटर डॉट सेट, ठीक है, ऑन क्लिक लिसनर, ये खुद ब खुद आ जाएगा। फिर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, इसे क्लिक करते ही आपके पास खुद ही जो है पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक व्यू जो है आपके पास, ये मेथड ये आ जाएगा। ये क्लिक लिसनर आपने किया, जैसे ही बटन क्लिक करें तो क्या एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये कोड मैंने आप लोगों को करवा दिया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं यही कोड लूँगी और मैंने यहाँ पर कमेंट्स राइट किए हैं, तो मैं इसी को ही पेस्ट करूँगी ताकि कोई भी देखे तो उसे कमेंट्स से पता चल जाए क्या है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक HTTP एसिंक टास्क जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है,
ठीक है, ए सिंक टास्क जो है वो क्लास का। अब यहाँ पर ए सिंक टास्क जो है एक क्लास है, यूटिलिटी क्लास है जो कि एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है फॉर परफॉर्मिंग बैकग्राउंड जो ऑपरेशंस हैं टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑन यूज़र इंटरफेस। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, उस ऑब्जेक्ट को यूज कॉल किया है डॉट एग्जीक्यूट, जो कि हमारी जो HTTP रिक्वेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब एग्जीक्यूट में आपने कोई भी वेबसाइट है, कोई भी आप जिसका भी URL राइट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैंने developer डॉट एंड्रॉयड का जो है एंड्रॉयड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका URL राइट किया है, तो आप जो भी URL राइट करेंगे तो उसका डेटा आपको रिट्रीव होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने एक इनर क्लास ली है HTTP सिंक टास्क, जिसको एक्सटेंड करवाया है सिंक टास्क क्लास से। ठीक है, पैरामीटर्स पास किए हैं। अब यहाँ पर इस सिंक टास्क जो है क्लास मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक यूटिलिटी क्लास है प्रोवाइडेड बाय एंड्रॉयड फॉर परफॉर्मिंग बैकग्राउंड ऑपरेशंस। अब ये क्या करेगी, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करवाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी क्लास के अंदर फर्स्ट मेथड हमने यूज़ किया है डू इन बैकग्राउंड, जो कि बैकग्राउंड जो आपके हैं ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करेगा। HTTP कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, रीड करना और रिज़ल्ट वगैरह को लेना। ये अभी तो हमने नल ही पास किया है क्योंकि अभी हमारे पास कोई नहीं है, जो भी रिज़ल्ट होगा फिर इसी में आपका स्टोर हो जाएगा। ट्राई यानी आप क्रिएट URL, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन, अब HTTP URL कनेक्शन एस्टैब्लिश करें, ओपन कनेक्शन। ठीक है, जो मैंने अभी मेथड्स आपको बताए थे, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया गया है, सेट रिक्वेस्ट मेथड यहाँ पर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर देखें जो आप URL आपने जो था URL कनेक्शन आपने जो ऑब्जेक्ट ओपन कनेक्शन के लिए लिया है, ठीक है, इसी को ही आप यूज़ कर रहे हो। सेट रिक्वेस्ट मेथड यहाँ पर गेट यूज़ करें हैं बिकॉज हम डेटा को रिट्रीव करें हैं। आप पोस्ट पुट डिलीट कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम डेटा रिट्रीव करें हैं इसलिए हम गेट यूज़ करें हैं। तो हमारे पास अब देखें ओपन कनेक्शन कर लिया। ओपन कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद हमने जो रिक्वेस्ट मेथड भी स्पेसिफाई कर दिया। देन मैंने आपको URL कनेक्शन डॉट कनेक्ट का मेथड यानी कनेक्टेड होगा। देन क्या करेगा वो, रीड द इनपुट स्ट्रीम इनटू द स्ट्रिंग। अब इनपुट स्ट्रीम की मैंने बात की थी कि गेट इनपुट स्ट्रीम यानी यूज़र से डेटा रीड करेगा यानी एज रिस्पॉन्स जो आपके पास आएगा। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक बफर क्रिएट किया यानी स्ट्रिंग बफर जैसे स्टोर करवाएगा। इनपुट स्ट्रीम अगर नल है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर अगर न्यू बफर नहीं तो आपके क्या है, न्यू बफर क्रिएट होगा और इनपुट स्ट्रीम लेगा। स्ट्रिंग लाइन आएगी, अगर लाइन रीडर डॉट रीड लाइन आ जाती है इज़ नॉट इक्वल टू नल, देन बफर में क्या हो जाएगा, अपेंड कर देगा यानी नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। अगर लेंथ 0 है देन क्या करेगा, स्ट्रीम क्या होगी, वॉज एम्प्टी नो पॉइंट इन पार्सिंग यानी कुछ भी जो है कन्वर्ट नहीं करेगा। अदरवाइज जो है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। बाकी हम IO एक्सेप्शन, इसलिए अगर कोई एरर वगैरह आता है देन क्या करना है उसने, देन क्या करेगा, रीडर इज़ नॉट इक्वल टू नल होगा तो क्लोज कर देगा और क्या हो जाएगा, प्रिंट स्टैक आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड यूज़ हो रहा है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूटेड, यानी हमने क्या किया कि कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया, कनेक्ट हो गए हमने, जो है एग्जीक्यूट भी करवा लिया। अब क्या होगा, जैसे ही रिक्वेस्ट होगी रिस्पॉन्स आएगा तो हमारे पास डू इन बैकग्राउंड ऑपरेशंस यानी बैकग्राउंड ऑपरेशंस कंप्लीट होने के बाद ये वाला मेथड कॉल होगा, हैंडल द रिजल्ट हेयर फॉर एग्जांपल अपडेट यूजर इंटरफेस शो अ टोस्ट मैसेज। अब उसने करना क्या है एग्जीक्यूट करने पर, अगर तो रिजल्ट नल के इक्वल नहीं है तो हमें क्या होगा, रिजल्ट दे देगा यानी डेटा रिट्रीव सक्सेसफुली, प्लस हमें जो रिजल्ट है हमारे पास वो रिजल्ट यानी हमारा जो डेटा है रिट्रीव किया है उसको शो करवा देगा। ठीक है, नहीं तो अगर तो क्या करेगा कि फेल्ड टू रिट्रीव डेटा, और हमने इंटरनेट परमिशन ली है, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी भी सही कि इंटरनेट परमिशन ना होने की वजह से तो वो क्या करता है। अब मैं यही वाला कोड जो है मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ से बटन से कर लेती हूँ। वैसे मैंने आप लोगों को क्रिएट करके दिखा दिया है बटन, इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें ना कमेंट्स भी राइट किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से बटन से यही वाला मेथड राइट करने की बजाय यहाँ जस्ट मैं इसको पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल S करती हूँ। जो चीज़ें जो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं हम उसको क्लासेस हैं उसे इंपोर्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, अब ये क्लासेस अल्ट एंटर करना है, आपने इंपोर्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, अल्ट एंटर करना है, ये लाइब्रेरीज़ जो हैं हमारी यहाँ पर क्या हो जाएंगी आपके पास, एंटर करेंगे और आपके पास आ गए अल्ट अल्ट और एंटर की प्रेस, वो आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ और कहाँ पर करना है, इनपुट स्ट्रीम के ऊपर गए।
ठीक है, अल्ट एंटर किया, हमारा ये एरर ख़त्म। यहाँ पर लाइब्रेरीज़ वगैरह जो इंपोर्ट करवानी है, अल्ट एंटर किया, हमारा ये एरर ख़त्म। और नेक्स्ट जाते हैं और यहाँ पर आयो एक्सेप्शन पर आए, ठीक है, अल्ट एंटर किया, हमारे ये एरर ख़त्म। तो इसी तरह से आप जो पैकेजेस वगैरह जो भी लाइब्रेरीज़ वगैरह अल्ट एंटर किया, ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं अल्ट, यहाँ पर आए आप, यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल एस करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पैकेज देख लेते हैं। यहाँ पर मेन एक्टिविटी में आप आ गए, ये एग्जीक्यूट, यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर। अब यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ एरर आ रहा है, अब ये देखो यहाँ पर कट कट आ रहा है, यानी ये इंस्पेक्शन चेक कर रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर आपने सरप्लस ऑल इंस्पेक्शन, ठीक है, सप्रेस है ऑल इंस्पेक्शन फॉर क्लासेस, तो आपका ये एरर जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर आपने कर लिया, ये देखें ये यहाँ पर आ गया, ये एक तरह से चेक कर रहा था कि वार्निंग्स वगैरह हैं तो उसको ठीक कर दे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टोस्ट पर, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अल्ट एंटर कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अच्छा जी, अब हमने सारे एरर्स वगैरह दूर कर लिए और हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमारा सारा कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइस मैनेजर में जाते हैं और हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं, यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर मैं फ़िज़िकल जो डिवाइस है वो यूज़ करूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फ़िज़िकल जो डिवाइस अवेलेबल है तो उसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। यहाँ पर फ़िज़िकल डिवाइस मैं यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर डिवाइस को मैं ओपन कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपना जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है ना तो उसे एग्जीक्यूट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। नाउ लेट्स सी, अब हमने यूआरएल एंड्रॉयड जो है developer.com इस तरह से कुछ दिया था यूआरएल, तो वो आपकी वेबसाइट का उसका एड्रेस आएगा, उसका जो डेटा है वो रिट्रीव करके हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो आप जो भी यूआरएल देना चाहें आप यूआरएल दे सकते हैं, यूआरएल जो भी देना है आपने, आप जिस भी वेबसाइट का देंगे यानी सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको देगा। अब यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो रहा है, बाकी मैंने आप लोगों को कोड वगैरह सारा दिखा दिया है और यहाँ पर मैंने इसका जो है वो भी राइट किया है, द आउटपुट ऑफ दिस कोड विल डिपेंड ऑन HTTP रिक्वेस्ट टू द यूआरएल। मैंने यहाँ पर ये यूआरएल दिया था सक्सेसफुल, अगर यहाँ पर सक्सेसफुल होती है तो ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट जो मेथड है वो कॉल होगा और इसमें पैरामीटर के तौर पे आएंगे, टोस्ट मैसेज होगा कि आपने रिट्रीव कर लिया। अगर अनसक्सेसफुल फेल हो जाता है तो क्या करेगा कि फेल हो गया है, यानी मैंने जो भी यहाँ पर राइट किया था मैसेज यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपको डिस्प्ले कर देगा। मैंने क्या मैसेज यहाँ पर किया था, यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने फेलर इस तरह से कुछ राइट किया हुआ है, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट अगर सक्सेसफुल होगा देन डेटा रिट्रीव सक्सेसफुली, अगर सक्सेसफुल नहीं होता, सपोज करो इंटरनेट जो है वो इंटरनेट भी नहीं है, मैं भी इंटरनेट ऑफ करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से ये आपको डिस्प्ले करता है। तो क्या करेगा, यहाँ पर फेल्ड टू रिट्रीव डेटा, तो आपको ये रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है। तो अगर डेटा रिट्रीव हो जाता है तो डेटा रिट्रीव दिखाएगा और इंटरनेट का होना ज़रूरी है। अगर इंटरनेट आप ऑफ़ कर देते हैं तो आपका क्या होगा कि यहाँ पर चलें हम इसको ना मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास ये देखो डेटा आ गया, ठीक है। यहाँ पर वो उस वेबसाइट का HTML फॉर्म में सारा डेटा, ये देखो ऊपर देखो ज़रा, डेटा रिट्रीव सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कहा था ये भी मैसेज डेटा रिट्रीव सक्सेसफुल, सारा HTML का जो कोड है इस पेज का, यानी जो भी URL मैंने दिया है उसका दे दिया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं अपनी डिवाइस का सपोज करो, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इंटरनेट ना ऑफ़ कर देती हूँ, ठीक है, इंटरनेट ऑफ़ कर देती हूँ तो दोबारा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर होगा और फिर क्या होता है, फिर एप्लीकेशन के साथ क्या होता है, तो वो क्या करती है, हमने कहा था कि हमारा जो कोड है वो क्या करेगा, कहेगा कि फेलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब इंटरनेट नहीं है, ठीक है, तो मैं जब मेक रिक्वेस्ट करती हूँ तो यहाँ देखो फेल टू रिट्रीव डेटा, क्योंकि हमने परमिशन लगाई है कि हमारा जो है
वो तब लेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकेगा जब हमारे पास इंटरनेट की परमिशन होगी। इंटरनेट तो है ही नहीं मेरा, तो इंटरनेट जैसे ही मैं ऑन करती हूँ, यहाँ पर ऑन करती हूँ, ठीक है, इंटरनेट ऑन हो जाएगा और यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या है, डेटा भी आ जाएगा। देखो डेटा रिट्रीव सक्सेसफुली, और ये इस तरह से। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट हाउ वी कैन एस्टैब्लिश HTTP कनेक्शन, हाउ वी कैन सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर एंड गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। किस तरह से रिक्वेस्ट भेजते हैं और किस तरह से रिक्वेस्ट रिसीव यानी रिस्पॉन्स लेते हैं, ये इस तरह का आज था। कल हम यानी नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर होंगे, वेब सर्विसेज को किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं और जो जेसन सर्विसेज हैं उनको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं एन एंड्रॉयड, वो हम देखेंगे। नो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।